अफगानिस्तान के एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने इंडिया विजिट पे बहुत बड़ी बात की है। बहुत बड़ी बात ये कही है कि मेरा डीएनए इंडियन है, और जब मैं इंडिया के अंदर आता हूँ मुझे इस तरह महसूस होता है कि मेरा अपना मुल्क है, मेरे अपने लोग हैं। इतनी बड़ी बात कही अफगानिस्तान के मिनिस्टर ने। पाकिस्तानी पब्लिक का रिव्यू लेते कि पाकिस्तानी पब्लिक इसके ऊपर क्या कहती है, और अफगानिस्तान और इंडिया के रिलेशन इस टाइम पे जो मजबूत होते जा रहे हैं, बेहतर से बेहतर होते जा रहे हैं, पाकिस्तानी अवाम का इसके ऊपर क्या रिएक्शन है। और अफगानिस्तान और इंडिया के रिलेशन की आपको एग्जाम्पल अगर दूँ तो अफगानिस्तान की जो पार्लियामेंट है, अफगानिस्तान के अंदर काफ़ी सारे जो डैम बने हुए हैं, अफगानिस्तान के जो हाईवेज बने हुए हैं, अफगानिस्तान के अंदर जो सड़कें बहुत सारी बनी हुई हैं, ये इंडिया ने बनाई है। और इंडिया करोड़ों डॉलर अफगानिस्तान में इन्वेस्ट कर रहे हैं, बल्कि अगर ओवरऑल इन्वेस्टमेंट अगर आप देखें तो बिलियंस ऑफ डॉलर इंडिया अफगानिस्तान में इन्वेस्ट कर चुका है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदुस्तान डॉट में। दोस्तों, कुछ दिन पहले अफगानिस्तान के एग्रीकल्चर मिनिस्टर इंडिया की विजिट पे आए थे, और दोस्तों जब इंडिया में आए उस टाइम पे उसने एक बयान दिया था कि आई हैव इंडियन डीएनए। मैं जब इंडिया के अंदर आता हूँ तो मुझे लगता है कि ये मेरा ही कंट्री है। दोस्तों, इस बात से पाकिस्तानियों के पिछवाड़े में बहुत आग लगी है। उनको लगता है कि इंडिया और अफगानिस्तान मिलकर पाकिस्तान के लिए गेम सेट कर रहे हैं, मतलब दोनों मिलकर पाकिस्तान को तोड़ना चाहते हैं, पाकिस्तान की पिटाई करना चाहते हैं। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो में आगे देखते हैं कि पाकिस्तानियों के पिछवाड़े में कितनी आग लगी है। अगर आप नहीं है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के रिलेशन जो हैं ये बेहतर क्यों नहीं हो रहे? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिलेशन कभी बेहतर हो ही नहीं सकते। क्यों? हम दोनों का नजरिया ही अलग है। कैसे? इसलिए कि पाकिस्तान को जो है आज तक ना तो अफगानिस्तान ने तस्लीम किया है, अफगानियों ने कभी पाकिस्तान को तस्लीम नहीं किया। हमारा नजरिया अलग है और कभी हमारे रिलेशनशिप आपस में हो ही नहीं सकते। और जहाँ तक बात आप कह रहे हो कि इंडिया की, तो इंडिया का जिधर मफाद होता है ना, तो उसकी एक मिसाल, जिंदा मिसाल, जिधर देखी तरी वहीं पिछाती दरी। हिंदुओं का कोई मजहब नहीं है। हिंदुओं का मजहब क्यों नहीं? हिंदू मजहब है, मजहब पे बात नहीं करते, रिलीजन पे बात नहीं करते, ये बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन रिलेशन, इंटरनेशनल रिलेशन पे बात कर रहे हैं। इंटरनेशनल रिलेशन हमारा और जो पाकिस्तान का और इंडिया का है ना, हमारा नजरिया ही मुख्तलिफ है। हमारा पाकिस्तान जो बुनियाद मादे वतन जो बना है ना, उसकी बुनियाद ला इलाहा इल्लल्लाह कलमे की बुनियाद पे बना है। और हम जो इंडिया से एक दिन पहले आजाद हुए, लेकिन वो कभी भी हमारी आजादी को कबूल नहीं करता इंडिया। आपने कहा कि अफगानिस्तान और इंडिया के रिलेशन जो है ये उसके रिलेशन इसलिए है कि हम, बात ये है कि हमारे यहाँ कौमियत का जो चक्कर चल रहा है ना, पंजाबी, पठान, महाजर, सिंधी, बिहारी, इसके अंदर हम भटके हुए हैं। और मजहबी तौर पर भी जो हमारे पाकिस्तान के जो हालात है ना, वो हम फिरकावारियत में ऐसा बटे हुए हैं। जैसे अहले तशरीह हो गए, देवबंद हो गए, बरेलवी हो गए, अहले हदीस हो गए। जब तक हम लोग खुद आपस में अकेले नहीं होंगे ना, तो हमारे रिलेशन किसी से अच्छे नहीं होंगे। अकेले नहीं होंगे तो अकेले तो हैं। जब तक हमारे के आपस में इत्तेफाक नहीं होगा, जब तक हम अकेले ना, जब तक हम पांचों उंगली बराबर नहीं होंगे, हमारे रिलेशन किसी से भी अच्छे नहीं होंगे। लेकिन अफगानिस्तान के, आपको पता है एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने इंडिया विजिट के ऊपर क्या बात की है? अफगानिस्तान के एग्रीकल्चर मिनिस्टर इंडिया विजिट के ऊपर किया, उन्होंने ये बात कही है कि मेरा डीएनए इंडियन है। जब मैं इंडिया में आता हूँ ऐसे लगता है कि ये मेरा अपना कंट्री है। तो अब उसका डीएनए अगर इंडियन है, तो अब पाकिस्तान के अंदर भी बहुत से लोग हैं जिनका डीएनए इंडियन है। अब वो भी वहां जाते हैं तो वो कहते हैं यार हम इंडिया में आ गए, वो इंडिया के पंजाब में जाते हैं तो हमें यूं महसूस हो रहा है हम लाहौर में घूम रहे हैं। तो इसकी तो ऐसा बात यह कि जब बेसिकली उसका डीएनए ने, आप कह रहे हैं ना डीएनए, अब जिस तरह आपका अगर डीएनए, मेरा डीएनए पाकिस्तानी है, मैं जहां भी जाऊंगा मेरी पहचान पाकिस्तान से ही है। मैं किसी मुल्क में भी जाऊंगा, चाहे यूएसए हो, कोई भी हो, लेकिन मैं अपने आप को शो करूंगा पाकिस्तानी। लेकिन अफगानिस्तान के एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने ये बात कही है, मिनिस्टर ने, उन्होंने कहा मेरा डीएनए इंडियन है। ये किसी वजह से बात की है ना? तो भाई उसका डीएनए, उसकी बेसिकली हो सकता है कि उसका अगर शजरा नस्ल देखो तो हो सकता है उसका ताल्लुक ही पूरा इंडिया से बनता हो। वो बेसिकली इंडिया से ही जो है ना इज्जत करके अफगानिस्तान आओ। अब जब डीएनए उसका इंडियन है तो वो इज्जत करके ही अफगानिस्तान आया होगा ना। अब हमारे यहाँ भी ऐसा कितने अफगानी हैं जो बेसिकली पाकिस्तानी है, लेकिन अफगानी अपने आप को नहीं बोलते हैं, वो पाकिस्तानी बोलते हैं, क्योंकि पाकिस्तान बनने से पहले वो इज्जत करके आए। तो वो अफगानी अपने आप को कभी नहीं कहेंगे, वो पाकिस्तानी कहेंगे। इंडिया और अफगानिस्तान के जो रिलेशन मजबूत होते जा रहे हैं, इंडिया अफगानिस्तान की हेल्प भी करते हैं। आपको पता है अफगानिस्तान की पार्लियामेंट इंडिया ने बनाई है, अफगानिस्तान में डैम इंडिया ने बनाए, हाईवेज इंडिया ने बनाया, बात ये कि मैं सड़कों का जाल इंडिया ने बिछाया। एक बात बता देता हूँ कि पाकिस्तान का, मैंने आपको बेसिक कहा ना कि पाकिस्तान का एक अलमिया है। अलमिया ये है कि हमारे यहाँ ना तो ब्यूरोक्रेसी कोई अच्छे तरीके से चल रही है, ना तो हमारे सियासतदान अच्छे तरीके से चल रहा है, क्योंकि वो एक दूसरे की काट में लगे हुए हैं। जब मैंने आपको एक ही पॉइंट किया, जब हम मुसलमान है ना, अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तानी, जब हमारा एक मुक्का एक बराबर होगा ना, तो दुनिया की हर
ताकत से हम बेहतर होंगे। हर चीज हमारे पास है। बलूचिस्तान ये तो कब से हम सुनते हुए आ रहे हैं, बेहतर होंगे बेहतर होंगे, ये कब बेहतर मैं होंगे? एक बात बता रहा हूँ कि अल्लाह का शुक्र है, हम अभी भी बहुत से मुल्कों से बेहतर है। आप कहीं भी जाएं, चाहे पाकिस्तान के किसी भी कोने में चले जाएं, आप घूमे फिरे, आप खाए पिए, कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन बेसिकली आप यूरोप में चले जाएं, आप पार्क के अंदर बगैर टाइम के बैठे, आपको पुलिस वाला पकड़ लेगा। या तो आप पार्क में दिन को बैठो, रात को बैठो, आपको तो कोई पकड़ने वाला नहीं है। किसने आपको बोला यूरोप में पार्क में पुलिस वाले पकड़ते हैं? टाइमिंग है, विदाउट टाइमिंग हर जगह पकड़ा जाएगा। आप उनकी एक मखसूस जगह है, आप उनके घूमने की जो मखसूस जगह है, विदाउट टाइमिंग आप कहीं भी जाओगे। पब्लिक पार्क में तो आप किसी भी टाइम पे जा सकते नहीं नहीं, अलाउ नहीं है। आप विजिट करके हैं, वो देखो। कुछ मखसूस जगह है, लेकिन जो पब्लिक पार्क होता है वहाँ पे तो आप किसी भी टाइम पे जा सकते हैं। है, लेकिन मैं कह रहा हूँ ना कि टाइमिंग से हटकर हमारे यहाँ तो आप कहीं भी बैठ जाए, किसी कौम का बंदा बैठ जाए, चाहे वो गैर मुस्लिम है मुस्लिम है, कहीं भी बैठ जाए, उसको कोई भी हेल्प की जरूरत हो तो करने को तैयार है। हमारा और दुनिया के मुआवजे में बहुत फर्क है भाई। यूरोप आपके समझते हैं इंसानियत ज्यादा यूरोप में पाकिस्तान में? अगर उनको कलमा पढ़ा दो ना तो हमसे बड़े बेगैरत वो होंगे। अगर उनको कलमा पढ़ा दो तो हमसे बड़ी जो ना बेइज्जती उनमें होगी। कैसे? इसलिए कि शैतान हमारे, हम जो मुसलमान है ना, तो शैतान मुसलमानों के साथ है। वो तो शैतान के भाई, उनके साथ शैतान कैसे होगा भाई? वो तो शैतान के चेले हैं, यूरोप वाले। यूरोप वाले चेले हैं। आप बताओ ना, यहूदी लाभी जो है मुसलसल फलस्तीनियों के मासूम नेते बच्चों को शहीद कर रहा है आज से 35 साल से, तो आप उनको क्या बोलोगे? अच्छा बोलोगे, उनकी इंसानियत है। वो कुत्ते को पानी पिलाते तो ये इंसानियत है, या जानवरों की ये फलाह बहबूद कर रहा है, ये इंसानियत है। इंसानियत का मतलब है इंसान होना। अशरफुल मखलूकात अल्लाह ने बनाया ना, तो वो इंसानों का भी और चरिंद परिंद का भी, हर किसी के हकूक का ख्याल रखेगा, तो वो उसके अंदर इंसानियत है। अगर कोई इंसान जो है ना अपने माँ बाप का या बहन भाइयों का, अपने पड़ोसियों का, अगर उनके हकूक पूरे नहीं करता तो वो इंसान खिलाने के काबिल ही नहीं है। आपको पता है, जो इंटरनेशनल रिलेशन के ऊपर अभी बात कर रहे हैं, आपको पता है इंडिया भी इस टाइम पे बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, और जब भी इंडिया का बजट आता है, इंडियन बजट के अंदर अफगानिस्तान के लिए एक रकम मुख्तस की जाती है, और इंडियन बजट से अफगानिस्तान को अलग से रकम दी जाती है। तो भाई वो मैंने आपको मुख्तसर से बात कर दी है ना कि इंडिया जो पैसा लगा रहा है वो इंडिया के बाप का नहीं है, उसके पीछे खड़ा हुआ है इसराइल। वो यहूदियों लॉबी के कहने पर फंडिंग कर रहा है कि इसको। इंडिया का जो पैसा है वो तो इंडिया का है ना, इसराइल का पैसा कहाँ से आ गया? उसकी फंडिंग जब आपके यहाँ पे मुखालफिन है जो आपके यहाँ टेररिस्ट धमाका कर रहे हैं, तो उनको फंडिंग कौन कर रहा है? तो दोस्तों ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन, और आपने वीडियो के अंदर देखा ना, इंडिया और अफगानिस्तान का नाम सुनते ही ये पाकिस्तानियों की कितनी जलती है, और इनकी जलेंगी ही, क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान आर्मी ने इन लोगों को बेवकूफ़ बना दिया है कि इंडिया और अफगानिस्तान मिलकर पाकिस्तान के सामने साजिश ही कर रही है, इसीलिए ये पाकिस्तानी बहुत जलते हैं। और दोस्तों यहाँ पर मजे की बात यह है कि पहले तो ये पाकिस्तान वाले अफगानियों को अपना इस्लामिक बरदर मानते थे। इतना ही नहीं, जब काबुल के अंदर ये तालिबान की गवर्नमेंट आई, उस टाइम पे पूरे पाकिस्तान ने सेलिब्रेट किया था। इवन पाकिस्तान के मिनिस्टर तो यहाँ तक कहते थे कि ये लोग तो हमारे इस्लामिक बरदर है, अब हमें कश्मीर लेने में इंडिया से मदद करेंगे। लेकिन दोस्तों इनके लिए गेम पूरी तरीके से उल्टा पड़ गया। आज अफगान तालिबान वाले पाकिस्तान आर्मी की कुटाई कर रहे हैं, और जब अफगानिस्तान के मिनिस्टर इंडिया की विजिट करते हैं तो पाकिस्तानियों के पिछवाड़े में बहुत धुआं निकलता है। उनको लगता है कि इंडिया और अफगानिस्तान मिलकर पाकिस्तान के लिए गेम सेट कर रहे हैं, पाकिस्तान की धुलाई करेंगे। तो दोस्तों इनका जलना बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन अफगानिस्तान के मिनिस्टर यहाँ पर ट्रेड और एग्रीकल्चर की बात करने के लिए आए थे। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।